सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हमारे चैनल पर आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा। जैसे आयुर्वेदिक कौन सी दवा किस रोग में प्रयोग करें, कितनी मात्रा में प्रयोग करें, और दोस्तों कुछ घरेलू नुस्खे हम जानते हैं कि कौन से घरेलू नुस्खे से कौन सी बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में हमें ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख दीजिए। दोस्तों, इससे हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है। चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। एक दिन भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने त्याग का महत्व जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तभी बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया और त्याग का महत्व समझाते हुए उन्हें एक कथा सुनाई। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही अभिमानी था, अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। कारण, उसका राज्य विशाल था, राजकोष धन से भरा था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके आसपास नौकर चाकरों की पलटन भी थी, जो हर घड़ी उसका हुक्म बजाती रहती थी। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन एक फकीर उस राजा के यहाँ आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा था। उसने राजा की ओर देखा और उसकी भाव भागिमा से क्षण भर में ताड़ गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसके भीतर की आंखें बंद है। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़क कर पूछा, फकीर तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको कुछ देने आया हूं। यह सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि इस भिखमंगे की इतनी जुर्रत कि मुझ जैसे वैभवशाली और सर्व सत्ताधारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। राजा ने चीख कर कहा है, ए फकीर, छोटी मुंह बड़ी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है वह किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर भीख मांगता है वह राजा की बराबरी कैसे कर सकता है? फकीर राजा की गौरवान्वित सुनकर हंसता हुआ बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है। पर राजन, अकिंचन के पास भी कुछ होता है जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखों में खून उतर आया। अपनी बकवास बंद करो, जैसे किसी रोगी से बात कर रहे हो। फिर फकीर ने कहा, राजन, बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो वह महक उठता है। जानते हो, त्याग के आगे आगे ही अहंकार मिट जाता है, अशक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती है। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू था। राजा को बोध हुआ, उसका खोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। अतः कहना उचित नहीं होगा, त्याग का महत्व सर्वोपरि होता है। कहते हुए बुद्ध ने सभी शिष्यों को आगे चलने का आदेश दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज का जो चैप्टर है। आज हम दोस्तों एक ऐसे पाउडर को बनाना सीखेंगे
जिस पाउडर को अगर आप 1 चम्मच रोज ले रहे हैं तो आपके शरीर की किसी भी प्रकार की दर्द, जैसे कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बतास, या आपके शरीर का विकास नहीं हो रहा है, या दोस्तों आपके शरीर में कमजोरी है, खून की कमी है, सारी समस्या का समाधान इस एक पाउडर में छुपा हुआ है। तो दोस्तों चलिए जानते हो पाउडर किन किन चीजों से बनेगा, कितनी मात्रा हमें लेना है, और खास करके जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, और दोस्तों फिर हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, सारी ही जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम जानते हैं कौन सी चीजें हैं, उसमें कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, फिर हम जानते हैं इसे कैसे बनाना है, कैसे प्रयोग करना है। पहली चीज है दोस्तों है अश्वगंधा। अश्वगंधा दोस्तों आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है जो सर्व शक्तिशाली है, हमारे शरीर को कई रोगों से बचाती है और कई रोगों को ठीक करने की शक्ति रखती है। बस हमें प्रयोग करने का सही तरीका और मात्रा पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अश्वगंधा में पाए जाने वाले तत्व के बारे में जानते हैं। इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, लीवर टॉनिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, आयरन, एंटी स्ट्रेस, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन ई, एंटी फंगल जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है वो है दोस्तों शतावरी। शतावरी में पाया जाता प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फोलेट, नियासिन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम जैसे छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है हरी इलायची। हरी इलायची में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में पाया जाता है मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 9, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों सफेद तिल। सफेद तिल में पाया जाता है कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, आयरन, मैग्नीज, कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह दोस्तों है बादाम। बादाम में क्या पाया जाता है प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप दोस्तों समझ गए कि ये सारी चीजों में कौन कौन से प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। और जैसे मित्रों सब लोग जानते हैं हमारा शरीर किससे बना है, हमारा शरीर इन्हीं तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में उस कमी की वजह से उससे संबंधित बीमारी होती है। जैसे मित्रों हमारे शरीर में अगर कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे शरीर की हड्डियों में दर्द होने लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों में कटकट की आवाज आती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में हमेशा दर्द या दर्द सूजन बनी रहती है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कैल्शियम का टैबलेट, विटामिन डी का टैबलेट देता है, उसे हम खाते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। या फिर हम दोस्तों कैल्शियम, विटामिन डी से संबंधित प्रोडक्ट लेते हैं,
या डाइट को शामिल करते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें डेली रूटीन में ऐसी कुछ चीजों का उपयोग करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। इससे हमारे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, और जब हमारे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी तो हमारे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी तरफ से दोस्तों, हमारा शरीर जो बीमार होता है किसकी कमी से? हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है यानी कि बढ़ जाता है, तो दोस्तों तभी हमारे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होती है। वात, पित्त, कफ क्या है? इसकी बिगाड़ने वाले, डिसबैलेंस करने वाली कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए? इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े मित्रों, वहां आप देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, वो चीजें हटा सकते हैं अपने डाइट से जो वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं इन चीजों का कितनी मात्रा में लेके पाउडर बनाना है। दोस्तों आपको लेना है अश्वगंधा पाउडर 100 ग्राम, शतावरी का पाउडर 100 ग्राम, इलायची का पाउडर आपको लेना है 25 ग्राम, दालचीनी का पाउडर लेना है 25 ग्राम। इलायची और दालचीनी दोस्तों इसे साबुत खरीद के लाइएगा, घर पे पाउडर बनाइएगा। इलायची हरी वाली लीजिएगा, बड़ी वाली इलायची लीजिए, वो अच्छी होती है। और दालचीनी जब भी खरीदिएगा दोस्तों, दालचीनी 2 टाइप की आती है, एक पाइप वाली, एक प्लेन। आपको पाइप वाले दालचीनी लेना, वो सबसे अच्छी होती है, और घर पे पाउडर बनाइए वो सबसे बेटर होता है। तो आप समझ गए। उसके बाद लेना है अलसी का बीज, कितना? 100 ग्राम, कद्दू का बीज 100 ग्राम, सफेद तिल 100 ग्राम, बादाम 200 ग्राम। एक बार फिर सुन लीजिए मित्रों, अश्वगंधा 100 ग्राम, शतावरी पाउडर 100 ग्राम, हरी इलायची का पाउडर 25 ग्राम, दालचीनी का पाउडर 50 ग्राम, अलसी का बीज 100 ग्राम, कद्दू का बीज 100 ग्राम, सफेद तिल 100 ग्राम, बादाम 200 ग्राम। ये सारी चीजें आपको लेना है। लेने के बाद इसे दोस्तों हल्का सा भूनना है। भूनने से क्या होता है, इसमें जो मॉइस्चर है, जो इसमें सीलन है, वो खत्म हो जाते हैं और इस पाउडर की लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी खराब नहीं होता। तो ये सारी चीजें लाने के बाद आप इसको भूनने के बाद मिक्सर में डाल के पाउडर बनाना है। अब सारे पाउडर को एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद आप किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसे खाना है, लेकिन इसमें कुछ चीजें खरीदने में सावधानी बरतना होगा। जैसे दोस्तों, जब भी आप बादाम खरीदिएगा तो बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जब भी बादाम खरीदिएगा मीठी बादाम आपको लेना है, खट्टी बादाम नहीं लेना। और ये जो बीज हैं, जैसे कद्दू का बीज, अलसी का बीज, ये सारे जो बीज हैं, ये खाने वाले बीज लेना है। दोस्तों 2 टाइप का बीज रहता है, एक खाने वाला, एक जमाने वाला। तो आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा? ये पंसारी की दुकान पे मिलेगा, जड़ी बूटी की दुकान पे मिलेगा, जो ड्राई फ्रूट बेचते हैं उनकी दुकान पे मिलेगा, या दोस्तों कुछ किराना वाले रखते हैं उनकी दुकान से लेना है ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजों को लेने के बाद पाउडर बनाइए। अब आपका इम्यूनिटी बूस्टर यानी पावरफुल, ताकत, प्योर नेचुरल सेफ आपके घर में बन के रेडी हो गया। दोस्तों इतना सुरक्षित कोई भी ताकत का ना तो कैप्सूल है, ना तो कोई सिरप आता है, ना तो कोई पाउडर आता है जितना सेफ और सुरक्षित है। चलिए अभी जानते हैं इसे हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में। दोस्तों इसे 3-3 चम्मच लेना है आपको रात में सोते समय। आप चाहें तो 2 टाइम ले सकते हैं। अगर आप रेसर हैं, दौड़ लगाते हैं, या कोई मेहनत वाला फिजिकल काम करते हैं, या आप जिम जाते हैं, या आप एक स्टूडेंट्स हैं, तो आप दोस्तों सुबह शाम लीजिए। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, 1 गिलास दूध में मिला करके खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है। इसे लेने के बाद कुछ खाना पीना नहीं है। रात में जब इस पाउडर को लीजिएगा तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और पाउडर दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना। कितना दिन तक लेना है? इसे तो आप पूरी जिंदगी ले सकते हैं, लेकिन लगातार कोई चीज नहीं ली जाती है, बीच बीच में ब्रेक कर दिया जाता है। दोस्तों इसे आप 3 महीने लगातार लीजिए। 3 महीने के बाद 1 महीने, 1.5 महीने बंद कर दीजिए। फिर इसे आप 3 महीने लीजिए, फिर आप 1.5 महीने, 2 महीने बंद करके फिर 3 महीने आप लीजिए। इसी तरह से इस पाउडर को पूरे लाइफ में खा सकते हैं। आपके शरीर में कभी कोई कमजोरी नहीं आएगी, और जब शरीर हमारा कमजोर नहीं होगा, हमारे इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगा, तो दोस्तों हमें कोई बीमारी भी नहीं आती। तो दोस्तों इस ढंग से इसका प्रयोग करिए, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।
जिससे सब लोग अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।